किन मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हो आप? मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना राजस्थान में नहीं की जा रही। ये कानून ये कहता है कि सरकार जो भी ठगी पीड़ित हैं उनका भुगतान 180 दिन में उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक करेगी। 21 फरवरी 2019 से ये कानून लागू हुआ पूरे देश में, राजस्थान में भी अधिसूचना भी हुई है, शासनादेश हुए हैं, लेकिन राजस्थान में 21 फरवरी से लेकर आज तक एक भी ठगी पीड़ित का भुगतान नहीं किया गया है। उसके विरोध स्वरूप ये धरना है। चूँकि बाड़मेर में सहारा इंडिया के एक अभिकर्ता ने अभी हाल ही में हेमंत कुमार ने आत्महत्या कर ली है और उस मामले में भी सरकार ने वो सुसाइड नोट छोड़ के गई सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय के खिलाफ, लेकिन एफआईआर में सुब्रत राय का नाम नहीं है। राजस्थान सरकार ने लोगों के साथ छल करते हुए बट्स एक्ट की जो तहत अथॉरिटी बनाई है प्रत्येक ज़िले में, उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को बना दिया गया है, जबकि एक्ट ये कहता है कि कोई भी सक्षम अधिकारी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से नीचे का आदमी नहीं बनाया जाएगा। मतलब कम से कम जिला कलेक्टर होना चाहिए तमाम राज्यों में, राजस्थान के अलावा। या तो संभागीय आयुक्त को सक्षम अधिकारी बनाया गया है या सहायक सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर्स को बनाया गया है, लेकिन राजस्थान में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को बना दिया गया है जो एक अदना सा अधिकारी होता है और वो सक्षम अधिकारी की ड्यूटी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अब तक राजस्थान में लगभग 1 लाख लोगों ने अपने आवेदन ऑनलाइन फाइल किए हैं बट्स एक्ट के तहत अपने भुगतान के दावे। और ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार सक्षम अधिकारी जिनको बनाया गया है वो बड़ी मुश्किलों से पिछले 4 साल में केवल 10,000 लोगों के इस्तिगासे अब तक स्पेशल कोर्ट्स में फाइल कर पाए हैं और भुगतान तो किसी का हुआ ही नहीं है। हर ज़िले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके तहत बनाई गई है, हर ज़िले में एक सक्षम अधिकारी है, 2-2 उसके नीचे सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं। 180 दिन का टाइम लिमिट है कि 180 दिन में सरकार जमा राशि का 2 से 3 गुना तक भुगतान करेगी, लेकिन धरातल पर ये कानून कहीं भी राजस्थान में नज़र नहीं आ रहा है। तो राजस्थान सरकार भी और सेंट्रल सरकार भी दोनों का विरोध करने के लिए कि वो इस कानून की अनुपालना ठीक से करें, लोग सुसाइड ना करें, उनका भुगतान करें, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सब राजस्थान की जो बैंक है उनके लिए एसओजी में मामला दर्ज हो रखा है, एसओजी जांच कर रही है। सर देखिए, वो 2 तरह का है इस एक्ट में प्रोविजन। एक तो वो एसओजी जिसको आप कह रहे हो वो दंडात्मक कार्रवाई करेगी, केवल मतलब जिसने ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है उनको दंड दिलाने का काम करेगी। एसओजी का काम किसी का धन वापस करना नहीं है। इसके 2 पार्ट हैं कानून के। एक काम है दंड देना, पोंजी स्कीम्स चलाने वाली या डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनीज को बैन करना, और दूसरा काम है इसी एक्ट का दूसरा पार्ट ये कहता है कि स्टेट ही अपने सक्षम अधिकारियों के माध्यम से पीड़ितों का पैसा वापस करेगी। तो एसओजी ने यहाँ मुकेश मोदी को, राहुल मोदी को जेल भेज रखा है, और एक वो मर गया उसका बड़ा वाला भाई, क्या नाम था, कौन सा मोदी था, और बहुत सारे संजीवनी वालों को भी भेजा है, नवजीवन वालों को भेजा है, और बहुत सारे ठगों को जेल भेज रखा है एसओजी ने। तो एसओजी का काम लगभग ठीक है, लेकिन हमारा उससे ज़्यादा अब ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है कि वो कानून भुगतान की गारंटी दे रहा है। ये भुगतान गारंटी कानून है, तो आप भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो? जो ये आत्महत्या के जो केस हो रहे हैं सब वो भुगतान ना होने की वजह से हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्कैम आपके राजस्थान में हुआ है, वो नेक्सा एवरग्रीन वाला, उसमें 70,000 फौजी फंस गए हैं बेचारे। कई फौजी जो है उसमें भी सुसाइड कर चुके हैं। बाइकपोर्ट वाले में कई फौजियों ने सुसाइड किया है यहाँ। तो स्थितियाँ ये हैं कि 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा विक्टिम हैं आपके राजस्थान में, और आप भुगतान नहीं कर पाए हो किसी एक व्यक्ति का भी। जिम्मेदार कौन है? भुगतान नहीं करने के पीछे जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है? देखिए, वास्तव में राज्य सरकार जिम्मेदार है, केंद्र नहीं है। केंद्र ने एक लॉ बना दिया, स्टेट को एम्पावर्ड कर दिया कि आप अपना सक्षम अधिकारी नियुक्त करें, अपने रूल्स नोटिफाइड करें, और उसके तहत आप सबका पैसा वापस करें अपने स्टेट के लोगों का। उसके लिए तो उसकी संपत्ति कुर्क करनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी, तब जाके। हाँ, सक्षम अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि वो सबकी संपत्ति सीज कर सकता है, नीलाम कर सकता है, और अपने नाम अकाउंट खोलेगा, उस अकाउंट से विक्टिम का भुगतान करेगा। सक्षम अधिकारी को इस एक्ट में इतनी पावर दी गई है कि उसके नोटिस का जवाब अगर आरोपी जैसा वो चल रहा है ना सब, वो कौन सा सेंट्रल मिनिस्टर है, गजेंद्र सिंह शेखावत, आरोपी है, हमारी इतना पावर है इस कानून एक्ट में, इसको उस दिन अगर वो ना करे तो उनके खिलाफ वारंट इशू करें, उनको गिरफ्तार करवाएं, उनको जेल भिजवाएं,
उनकी चल अचल प्रॉपर्टीज को सीज करवाए और नीलाम करे और पैसा दे। लेकिन अभी मैं मुख्यमंत्री का सुन रहा था कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पत्रों का जवाब नहीं देती, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। तो जो एक्ट में अधिकार दिया है स्टेट को, उसका इस्तेमाल स्टेट ठीक से कर नहीं रहा है। केवल जनता के साथ बुगली की जा रही है, छलावा किया जा रहा है दोनों सरकारों द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक सेंट्रल डाटाबेस बनाना था, जो नहीं बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका भी डिफ़ॉल्ट है। लेकिन ज़्यादा डिफ़ॉल्ट स्टेट गवर्नमेंट्स का है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दें तो वो भुगतान कर सकती हैं। अब आगे का क्या प्लान रहेगा? वोट नहीं, अगर भुगतान नहीं तो वोट नहीं, ये क्या है? आगे का प्लान ये है, सब देश में 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं। तो हम 23 मार्च से पहले या तो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के इनके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाएंगे, इनको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके ठगी मामलों को